हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह से काम करता है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, इसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब कि यहाँ पर जो n है वो क्या है, किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। सो यहाँ पर हमको प्रूव तो करना है, लेकिन किसके थ्रू करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसको हमको प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की जो स्टेप्स होती हैं वो पिछले वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू जब हम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको हम सबसे पहले सपोज करेंगे Pn। ठीक है, इतनी बात है समझ में। यहाँ पर हमने जो हमारा स्टेटमेंट था उसको हमने सपोज कर लिया Pn। तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 टू द पावर। अब इस चीज़ में आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर 3 की डिग्री में है n-1 और यहाँ पर 3 की डिग्री में सिर्फ और सिर्फ n-1 अलग ओवर 2, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि हम किसके लिए प्रूफ करते हैं, n = 1 के लिए P1 को ट्रू प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो फर्स्ट वी प्रूव फॉर n = 1 P1 इज ट्रू, ये प्रूफ करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो P n की प्लेस पर 1। तो अब 1 का मतलब क्या होता है, 1 मीन्स n की प्लेस पर 1 और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना लेना है, 1। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो सिर्फ 1 लेंगे, है ना। अगर यहाँ 2 है तो कितने टर्म, 2 टर्म, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ 1 लिया, इक्वल टू, इक्वल में क्या है 3 टू दी पावर n-1, मतलब कि 3 टू दी पावर 1 -1 ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 1 तो मतलब 1 ही है, तो 3 - 1 2/2 मतलब क्या आ गया 1। तो देखें ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हमने उठाया तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही था, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। इक्वल में देखा तो इसको सॉल्व करता, उसको सॉल्व करने पे क्या आया 1। तो 1 = 1 आ गया, मतलब P1 क्या है, ट्रू, ठीक है। तो P1 क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि Pk को हम ट्रू अज्यूम करते हैं और हमको प्रूफ करना होता है कि Pk + 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नाउ अज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k, दैट इज अगर k के लिए ट्रू है तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वहां n की प्लेस पर हम क्या लेंगे, k, क्योंकि 1 के लिए प्रूफ किया तो n की प्लेस पर 1 लिखा। अब Pk के लिए प्रूफ करें तो n की प्लेस पर क्या लेंगे, k। तो चलिए यहाँ देखें P n की प्लेस पर लिया k, ठीक। अब कौन सा टर्म, k टर्म, कौन सा टर्म, k टर्म, क्योंकि यहाँ n था तो nth टर्म, यहाँ 1 था तो फर्स्ट टर्म, यहाँ k है तो k टर्म। तो n की प्लेस पर क्या आ जाएगा, k। सो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया n की प्लेस पर k, ठीक है। क्योंकि Pn हमारा स्टेटमेंट है, हमने Pk को ट्रू यहाँ पर सपोज किया है, अज्यूम किया है, ठीक है। तो ये आ गया n की प्लेस पर k। अब अगर ये k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तो ये हम यहाँ पर प्रूव करेंगे अब, ठीक। ठीक, बात आई समझ में कि Pk ट्रू है, तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि Pk + 1 भी ट्रू होगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि k + 1 लिखेंगे n की प्लेस पर, ठीक। और जो k वाला जो ये वाला टर्म है, ऑब्वियसली ये k + 1 है तो k + 1 से पहले का है ये, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो हमारा आएगा ही, +3 k + 1 - 1। बात आई समझ में,
देखो हमने क्या किया, n की प्लेस पर क्या लिया, पहले के लिया था, अब k प्लस 1 लेंगे, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस टर्म को भी मत देखिए, यहाँ देखें 3, n की प्लेस पर क्या लिखा हमने, k प्लस 1, क्योंकि यहाँ क्या है k प्लस 1 और इसका -1 एज इट इज। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर देखें डिग्री में, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है 0, और किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की डिग्री में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो उतना आगे जाना ही नहीं है। यहाँ 2 है तो डिग्री में, तो 2 से यहाँ डिग्री 1 कम है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 से पहले क्या आएगा k। ठीक, ये -1, ये प्लस और 1, इसको भी भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि हम k और k प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो ये k प्लस 1 है, तो ये क्या है उससे पहले का k। ठीक, चलिए अब यहाँ पर भी k प्लस 1 पुटअप करेंगे, तो ये हमने पुटअप करा 3, n की प्लेस पर k प्लस 1, ये -1/2। ठीक, और देखिए मैं फिर से आपको वही बात बोल रही हूँ कि जब तक आप इसके 4 से 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूजन बनी रहेगी, है ना। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में। अब हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है, तभी जाके हमारा जो पी के प्लस 1 है वो ट्रू होगा। ठीक है, बात आई समझ में। देखो यहाँ पर हमने n की प्लेस पर 1 रखा तो हमने LHS और RHS इक्वल ले आए। ठीक है, पी के की बात करें तो ये तो हमने खुद ही सपोज किया है कि ये ट्रू है। ठीक, इसको हमने ट्रू प्रूव नहीं किया, इसको ट्रू हमने सपोज किया कि ट्रू है, लेकिन इसी के थ्रू हम प्रूव कर रहे हैं कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो हमने सभी n की जगह पे लिख दिया k प्लस 1, यहाँ पर भी k प्लस 1। ठीक, अब हमको ये प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा ना, क्योंकि मेन चीज यही है k प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना। तो इसको हमको सॉल्व करके ये लाना है ना। तो पहली चीज, यहां से यहां तक क्या है हमारा, k वाले टर्म का स्टेटमेंट है ना, क्योंकि देखिए ये k प्लस 1 है, k प्लस 1 से एक पहले तो k ही होगा ना। ठीक है, 2 से पहले 1 होता है, 1 से पहले 0 होता है, उसी तरीके से k प्लस 1 से एक पहले k। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है हमारा, ये तो इसकी वैल्यू क्या है 3k माइनस 1/2। तो ये जो पेंसिल से मैंने मार्क करा है और इसको आप मैच कर लीजिए, ये 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है 3k माइनस 1/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये है, तो ये हम यहाँ पुटअप करेंगे। तो ये हमने पुटअप करा, ठीक। अब प्लस में जो बचा है उसको लिखेंगे, और यहाँ पर आप देखें ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल, तो ये आ गया 3k। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब इसको आगे हमको सॉल्व करना है। इक्वल टू में क्या चल रहा है, 3 की डिग्री में है k प्लस 1, यहाँ है -1/2, इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक, तो देखें ये हो गया 3k माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 की डिग्री में k/2। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, 2 3 = 6 मत कर देना। ये 3 की डिग्री में k है, यहाँ पर इसकी डिग्री में कुछ नहीं। ठीक है, ये एक नंबर है, लेकिन 3 की यहाँ डिग्री में k है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब यहाँ पर, अब इसको अगर आगे सॉल्व करें और इक्वल टू में ये हमारा है, तो ये टर्म है 3 की डिग्री में k है, यहाँ पर भी 3 की डिग्री में k है। दोनों में से 3k कॉमन आ सकता है, ले लेते हैं। तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस यहाँ बचा 2, और ये जो -1 है ये हमारा अलग चल ही रहा है। बात आई कि नहीं समझ में। देखो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, ये -1 को लास्ट में लिख के हमने अलग कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स की बात करें तो दोनों में से 3 की डिग्री जो है k, यानी 3k ये हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा।
इस टर्म की बात करें तो ये तो पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगाया, 3 टू दी पावर k चला गया तो बचा क्या 2, तो ये हमने लिखा, ठीक, अपॉन 2। बात आई समझ में। अब यहां पर देखें 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ है 3 की डिग्री में k -1 एज इट इज अपॉन 2। अब आप देखें यहां तक भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमको इस तरह का कुछ लाना है। तो यहां देखें हमको ये चीज पता है कि अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो जो डिग्री होती है, पावर्स होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, बीच में इनके मल्टीप्लाई है, तो दोनों की जो डिग्री है, इसकी डिग्री कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 की डिग्री में k + 1 और ये -1 हमारा एज इट इज अपॉन 2। तो देखें आ गया ना, यही तो लाना था, आ गया, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेन जो है सॉल्व करने के लिए वो है हमारा pk + 1 टर्म। इसको सॉल्व कर लिया, सब सॉल्व हो गया, ठीक। तो ये हमारा आ गया LHS = RHS। तो जब ये आ गया उसका मतलब pk + 1 हमारा क्या हो गया, ट्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि pk + 1 हमारा ट्रू हो गया वेन एवर pk इज ट्रू। तो pk ट्रू है तो pk + 1 भी ट्रू होगा, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। Hence from the principle of mathematical induction the statement is true for all natural number। तो देखिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें यही है कि अगर आप k को ट्रू लेकर चलते हैं और k + 1 को ट्रू प्रूव कर देते हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि वो जो भी स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले Pn हमको सपोज करना है हमारा स्टेटमेंट, देन फर्स्ट हमको प्रूव करना है n = 1 के लिए P1 ट्रू होगा। अगर P1 ट्रू है तो हमको सपोज करना है कि Pk भी ट्रू है। Pk ट्रू है ये लेकर चलेंगे और pk + 1 को ट्रू प्रूफ करेंगे। तो मेन जो है वो pk + 1 है आपका, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। ये LHS को सॉल्व करके आप RHS ले आइए। ये देखिए हमने इसको सॉल्व करा इसके आगे, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नोट करना है आप वीडियो को वहीं पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप ज़्यादा नहीं थोड़ा तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि हमको इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्योंकि क्लियरली आपको बोला जा रहा है तो उसी के थ्रू आपको इसको प्रूव करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले हम लिखेंगे Pn। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। सो ये हमने लिखा इसको Pn और ये जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में क्लियरली कि सबसे पहला हमको क्या करना है कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसको हमको लिखना है Pn। देन अब हमको यहाँ पर इसको प्रूफ करना है और प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि n = 1 के लिए P1 ट्रू होगा, ये हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी प्रूव फॉर n = 1। यहाँ पर क्या है n = 1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। तो अगर n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है मतलब P1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, n = 1 लेंगे LHS में भी और बीच में इक्वल है और ये RHS, तो LHS में भी n = 1 लेंगे और RHS में भी =1 लेंगे और दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। इक्वल आएंगे तभी P1 हमारा ट्रू होगा। P1 मतलब क्योंकि n हम 1 ले रहे हैं तो P1 होगा ट्रू, ठीक है।
सो देखें, फर्स्ट वी प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो पी एन, तो n की प्लेस पर हमने क्या लिखा यहाँ पर 1, और अगर ये दोनों LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो P1 हमारा ट्रू हो जाएगा। हमको प्रूव करना है कि ये जो Pn है ये किसके लिए प्रूव करना है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करते हैं तो इसकी 2 स्टेप है। सबसे पहले तो हम 1 के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1, 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो यहां पर LHS में देखें तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 क्यूब, तो हमने लिखा 1 क्यूब, और बाकी नहीं लेंगे क्योंकि ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये nth है। हमको सिर्फ चाहिए n की प्लेस पर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म। अब यहां पर तो डायरेक्ट n लिखा हुआ है, तो n इक्वल टू हम क्या पुटअप करेंगे 1, सो ये 1 1 प्लस 1 अपॉन 2, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो यहां पर देखें 1 का क्यूब तो हो गया 1 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 1 जार 2, 2 अपॉन 2 कैंसिल, ये 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक। बात आई समझ में, हमने क्या किया, ये 1 लिखा और 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 2, 2 1 जार 2, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 1 का स्क्वायर भी करोगे क्यूब भी करोगे आएगा 1। तो देखें यहाँ पर LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया है। इट मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए जो P1 है ये ट्रू है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई जिसको हम कहते हैं बेसिक स्टेप, ठीक। तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो ऑब्वियसली 2 के लिए ट्रू होगा, यानी कि 1 की नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो। तो अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है ही, हम लेकर ही चलेंगे कि ट्रू है। तो हमको इसके लिए प्रूव करना होगा कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, और अगर k प्लस 1 के लिए हम ट्रू प्रूव कर देते हैं मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को करना है, जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वही की वही स्टेप्स आपकी लगेंगी, सिर्फ आपका क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। तो अब हमने यहां पर अज्यूम किया कि जो हमारा स्टेटमेंट है ये किसके लिए ट्रू है, k के लिए। जैसे हमने n की प्लेस पर अभी 1 लिया था, इसी तरीके से n की प्लेस पर हम k के लिए ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्योंकि देखिए 1 के लिए तो हम ट्रू प्रूव कर चुके हैं, और 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी होगा ही नेक्स्ट के लिए, बस यही चीज हमको प्रूव करनी। तो 1 के लिए प्रूव है तो 2 के लिए भी होगा या नहीं, इसी तरीके से k के लिए हम लेकर चल रहे हैं तो k प्लस 1 के लिए ये ट्रू होगा या नहीं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले k के लिए क्योंकि ट्रू है तो k की जो ट्रू वाली कंडीशन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमने लिखा p k 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब की जगह पे आ जाएगा k क्यूब इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। हमने सिर्फ क्या किया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, p n ये है तो n की प्लेस पर क्या पुटअप कर दिया k, बाकी सेम है ये, है ना, ठीक। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि p k प्लस 1 भी ट्रू होगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक तो आप लोग इजीली कर लेंगे, लेकिन जो k प्लस 1 वाला जो स्टेप है वो आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि p के ट्रू है सो वी हैव टू प्रूव दैट, इसलिए हमको ये भी प्रूव करना होगा कि p k प्लस 1 भी ट्रू है, ठीक है। बात आई समझ में। तो चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो k प्लस 1 वाली अगर कंडीशन लिखें तो यहां पर देखें आप, हमने क्या लिखा था n की प्लेस पर k, अब इसी के प्लेस पर हमको लिखना है k प्लस 1। तो देखें स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, ये हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन। और देखिए जो k है वो तो k प्लस 1 से पहले का है, तो इसको भी अगर हम लिख लेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, और k की जगह पे आ जाएगा हमारा k प्लस 1 क्यूब। बात आई समझ में, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये है k प्लस 1, k प्लस 1 से एक जस्ट पहले k आएगा, जैसे 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, उसी तरीके से k प्लस 1 से पहले k है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है कि
के प्लस वन लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 लिया था तो n की प्लेस पर 1 लिखा, k लिया तो n की प्लेस पर k लिखा, उसी तरीके से अब हमको k प्लस वन लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखें, यहाँ पर लिखेंगे n की प्लेस पर k प्लस वन, तो लिख दीजिए k प्लस वन, ठीक। अब ये है n प्लस वन, तो n की जगह पे अगर हम लिखते हैं k प्लस वन, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर एक और है, तो n प्लस वन n प्लस टू, मतलब k प्लस टू अपॉन 2, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, ठीक। तो अब हमको यहाँ पर इसको लेके प्रूव करना है, ये इसको सॉल्व करके हमको इसको लाना है, ठीक है। जैसे हमने 1 को लिया था n इक्वल टू 1 और हमने LHS और RHS इक्वल लाया, उसी तरीके से अब हमको यहाँ पर भी LHS और RHS लाना है इक्वल, ठीक है। तो यही मेन चीज है इसमें सॉल्व करना, ठीक। तो फिर से वही बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, देखिए ये पेंसिल से मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ हाईलाइट करके, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ये सेम चीज़ है इक्वेशन 1 में, ठीक। बात आ रही समझ में। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस वन ओवर 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, ठीक। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये हमने लिखा k प्लस वन अपॉन 2, और इस पे हमने क्या लगाया, स्क्वायर, ठीक। प्लस में है ये, तो प्लस k प्लस वन का होल क्यूब, और इसी के इक्वल में हमको लाना है ये। बात आई समझ में, ठीक है। अब मेन काम आपका ये है कि इसको आपको सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप इसको सॉल्व करके एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे कि आपको आगे सॉल्व करना समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे करें। तो आपको क्या करना है कि ये जहां तक सॉल्व हो रहा है वहां तक करिए, फिर इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए और दोनों को इक्वल ले आइए, बस, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, करेंगे हम वो भी। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इसको नोट डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, तो इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें इस पूरे पे तो स्क्वायर है, ठीक है, और इसको इसी के साथ हमको पूरा एक डिनोमिनेटर बनाना है एक साथ। तो सबसे पहले हम इनका स्क्वायर हटाएंगे। तो देखें k और k प्लस वन पे स्क्वायर है, सबसे पहले न्यूमरेटर में हम ये k स्क्वायर अलग कर दिया, हमने k प्लस वन स्क्वायर अलग कर दिया, अपॉन 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। बात आई समझ में, क्या किया, ये पूरा ब्रैकेट लगाया और इस पे स्क्वायर है, तो k का स्क्वायर, k प्लस वन स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, ठीक, प्लस ये हमारा k प्लस वन क्यूब एज इट इज, इक्वल टू में हमको लाना है ये, ठीक है। बात आई समझ में। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर ये k स्क्वायर एज इट इज, k प्लस वन स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 4 k प्लस वन क्यूब, पूरा आ गया ये 4, ठीक, इक्वल टू में जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक। अब देखें कि ये पूरा एक टर्म प्लस ये पूरा एक टर्म, दोनों जगह से देखें तो k प्लस वन यहाँ स्क्वायर है, यहाँ k प्लस वन क्यूब है, तो दोनों जगह से स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम k प्लस वन, ठीक है। तो k प्लस वन स्क्वायर, k प्लस वन स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये हमने लिया k प्लस वन स्क्वायर। देखो यहाँ तो 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे एक बचेगा k प्लस वन, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो पूरा चला जाएगा, बचेगा सिर्फ k स्क्वायर, बीच में प्लस, देन 4 बचेगा, और यहाँ पे k प्लस वन एक बचेगा, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 3, ठीक है। तो ये हमने लगाया ब्रैकेट, यहाँ बचा k स्क्वायर प्लस 4, और क्या बचेगा k प्लस वन, क्योंकि यहाँ क्यूब था, स्क्वायर चला गया तो 1 बचा, ठीक है, देन अपॉन 4, और इक्वल्स टू में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, इतना है समझ में। अब चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए k प्लस वन तो हमको चाहिए ही है, तो ये तो है, अब बस इसको आगे सॉल्व करके किसी तरीके से k प्लस टू हमको लाना है। तो ये हमने करा k प्लस वन स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर देखें ब्रैकेट है तो ये है k स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 इंटू k
4k 4 1 जार 4 अपॉन 4 इक्वल टू, ठीक है। इतनी बात है समझ में। हमने आगे क्या किया, k प्लस 1 स्क्वायर तो एज इट इज, k स्क्वायर एज इट इज प्लस 4, और ये ब्रैकेट है k प्लस 1, तो हमने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई k में किया, तो 4k प्लस 4 1 जार 4। अब यहाँ पर ये देखें ये क्या है आपका a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k, ठीक। कैसे, चलो उसको रफ में समझेंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ इसीलिए मेरा वीडियो बड़ा होता है, लेकिन इसलिए बताती हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी चीज़ नहीं, सिर्फ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को देखना। तो ये k स्क्वायर एज इट इज प्लस 2k प्लस 2 स्क्वायर, तो देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा कितना है k, b हमारा कितना है 2, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया ना, ठीक है। तो ये हमने लिखा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखें इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, 4 को भी हम इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर कर सकते हैं ना, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भाई पूरा का पूरा होल स्क्वायर। आप देखें k प्लस 1 स्क्वायर, k प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो एक साथ भी हम सभी का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये हमने लिखा k प्लस 1, ये लिखा k प्लस 2 अपॉन 2, और इनका स्क्वायर लगा दिया हमने एक साथ। अब आप जरा मैच करें, LHS और RHS इक्वल आया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर pk प्लस 1 भी हमारा ट्रू हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे तो लास्ट में सारे क्वेश्चन में यही सेम स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपका pk प्लस 1 ट्रू आ जाता है तो pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, हेंस फ्रॉम आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैंने PMI लिखा है। हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, ठीक है। देखो pk हमने ट्रू लेकर चले और उसी के थ्रू हमने क्या प्रूव करा, pk प्लस 1, मतलब कि उसी का नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के लिए अगर ये ट्रू है तो उसके आगे के भी नंबर के लिए भी ट्रू रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 1 के लिए ट्रू निकाला हमने, तो 2 के लिए भी ट्रू निकाला, फिर 3 के लिए भी निकाला, 4 के लिए भी निकाला। मतलब अगर 1 के लिए ट्रू है तो उसके नेक्स्ट नंबर 2 के लिए भी ट्रू था, 2 के लिए निकाला था तो 2 के लिए ट्रू था, तो 3 के लिए भी ट्रू था। मतलब अगर दो कॉन्सिक्यूटिव हम निकाल लेते हैं, मतलब उनके आगे के सारे कॉन्सिक्यूटिव जो भी नंबर रहेंगे उनके लिए ट्रू रहेगा, ठीक है ना। तो k के लिए हमने सपोज करके चले k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर दिए, मतलब Pn रहेगा ट्रू, ठीक है। सो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 के हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पता है कि शायद समझाने में ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।